टीम इंडिया के अगेंस्ट कोलकाता में एक अनबिलीवेबल किस्म की जिसे कहते हैं ना विन चेज करने के बाद मतलब किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच कोलकाता में 30 रन से जीत जाएगा। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। डे 2 के एंड के ऊपर 70-80% टेस्ट मैच टीम इंडिया ने अपनी जेब में किया हुआ था। साउथ अफ्रीका नीडेड अ मेरेकल और उस मेरेकल का नाम है लॉर्ड टेम्बा बवुमा, साउथ अफ्रीका के कैप्टन। 55 नॉट आउट गए हैं वो, दी ओनली 50 इन दिस टेस्ट मैच। कोलकाता की पिच के ऊपर जिस तरह की वो पिच थी, ठीक है, उसके ऊपर ये सिर्फ पूरे टेस्ट मैच में एक वाहिद 50 है। अच्छा, सिर्फ बात 50 की नहीं है। बवुमा पहली इनिंग में आपको पता है थोड़े से अनलकी रहे। वो कुलदीप ने बॉल फेंका, पड़ के अंदर को आया, ही वेंट फॉर अ डिफेंसिव शॉट, इनसाइड एज लगा, लेग स्लिप में आउट हो गए। ठीक है। अच्छा, लेग स्लिप हमने इस पूरे टेस्ट मैच में इतनी देखी भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं देखी ना, पैचेस में देखी है। और आप अंदाज़ा करें आप उसी फील्डर के हाथों आउट हो गए हो तो इट इज़ कि यू आर अनलकी। लेकिन सेकंड इनिंग्स में ही मेड श्योर कि भाई लक को भी मैं अपनी साइड पे करूं। इस टाइम बवुमा की जितनी तारीफ़ की जा रही है, जसप्रीत बुमराह को उतनी रगड़ा जा रहा है। जसी ने कह दिया था ना वो बोना शोना एंड ऑल दैट, ठीक है। और जसी को मज़ेदार बात है कि स्टम्प स्कैम में भी आ गया, सारा कुछ है। वो जिसे कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में जैसी को थोड़ा बहुत पीनलाइज करना बनता है। अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं है कि किया हो या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हालांकि वो बात वही है फिर कि बाकी कोई करता है तो उसको मैच फी का भी फाइन होता है, बैन भी लगता है, सारा कुछ है। जसप्रीत बुमराह बच गए हैं, चलो खैर वो बच गए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फैन से तो नहीं बच रहे। फैंस यही कह रहे हैं कि साले जिसको तुम बोना कह रहे थे वही तुम लोगों के सर पर चढ़ के इस टाइम नाच रहे, क्योंकि अल्टीमेटली इट वाज टेम्बा बवुमा जिसने पूरे के पूरे मैच का नक्शा बदल दिया। एक लास्ट में वो जो 44 रन की पार्टनरशिप लगाई कॉर्बिन बॉश के साथ, उसने मैच इंडिया के लिए और मुश्किल कर दिया। अच्छा, बवुमा की प्रेजेंस पिच के ऊपर उसने इंडियन टीम को तीसरे दिन ठीक ठाक प्रेशर में किया हुआ था। एंड वी कुड क्लियरली सी सर इंडियन स्पिनर से लाइन, और ऐसा लग रहा था वो लाइन और लेंथ भूल गया। और ऐसा भी नहीं कि टेम्बा बवुमा को चौके छक्के मार रहा है, टोटल 4 उसने चौके मारे हैं 55 रन की इनिंग में, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसकी प्रेजेंस ही बड़ी थी। लाइन लेंथ, आप लाइंस और लेंथ देखें आज इंडियन स्पिनर्स की डे 3 के ऊपर, आपको यकीन ही नहीं आएगा ये वही इंडियन स्पिनर्स हैं जो डे 2 तक जिसे कहते हैं छाए हुए थे, ठीक है। उसमें आप कुलदीप को देख लें, जडेजा को देख लें, मतलब जडेजा ने बवुमा के अगेंस्ट ही इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वे आउटसाइड दी लेग स्टंप बॉल फेंक के रिव्यू ले लिया था। इतना पैनिक बटन दबा हुआ था टीम इंडिया का। हालांकि क्लियर कट नजर आ रहा है कि लेग स्टंप से बाहर गेंद पिच हुआ है, ले लिया। अच्छा, बॉलिंग चेंजेस इतने एब्रप्ट थे कि मैं आपको क्या बताऊं, और वो सिर्फ इस वजह से थे कि कोई आकर इनको इसको आउट कर दे, कोई आकर इसको आउट कर दे। उसी बॉलिंग आप इतने अब्रप्ट चेंजेस होंगे तो वो डेफिनेटली वो बॉलर को तो थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है ना लाइन और लेंथ अपनी लाने में। बेशक उसने 2 दिन राज किया हो विकेट के ऊपर, तीसरे दिन जब सोकर उठकर आएगा, आंखें खोलता है वो, तो भाई उसको कुछ तो टाइम चाहिए। वो टाइम ही नहीं उसे ऋषभ पंत दे रहा था किसी बॉलर को, ठीक है। चलो वो तो खैर वो अब जारी बात है, पैनिक बटन दबा हुआ था। हालांकि मेरे नज़दीक फास्ट बॉलर्स के साथ टीम इंडिया को शुरू करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। दे वेंट फॉर स्पिनर्स, वहाँ पे वो सिंगल डबल्स निकले। अब जब वो सिंगल्स निकले, वो सिंगल्स ने गेम ख़राब किया। ये 44 रन की पार्टनरशिप इनसे मैच ले गई। तो उसके ऊपर वो विक्रांत ने भी ट्वीट किया मैंने कि भाई वो जिस बंदे को तुम बोना बोना करके कह रहे थे, मैं तो ये वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, उसने कहा अपनी ट्वीट में, लेकिन वही बेसिकली अंदर असल किंग साबित हुए। अच्छा, बवुमा के ऊपर पिछले टेस्ट WTC में भी ना जब ये फाइनल में आया तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, छोटी छोटी टीमों को हरा कर WTC के फाइनल में आ गए हैं, ठीक है, ये कौन सा तरीका है, दिस दैट। क्योंकि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ इस तरह की 2-3 टीम्स थी, आई रिमेंबर राइट। साउथ अफ्रीका ने एंड पर आकर उनको जिसे कहते हैं दगड़ा था पिछले WTC के साइकिल में। अपनी आखिरी जो कुछ उनकी सीरीज़ थी उनको रगड़ कर वो WTC के फाइनल में आ गए। टॉप 2 पोजीशंस में से एक उनके पास थी, सेकंड नंबर पर थे शायद, उन्होंने इंडिया को डिथ्रोन किया था।
इंडिया बीजीटी हार गई वहाँ पर, ये यहाँ से सीरीज़ जीत गए छोटी छोटी सी, वे फाइनल में आ गए WTC के। अब WTC के फाइनल में आए तो हर कोई इनको ताने मारता था, छोटी टीमों को हरा कर आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया ये कर देगा वो कर देगा। इन्होंने पकड़ कर ऑस्ट्रेलिया की मंजी ठोक दी, WTC चैंपियन बन गए, सारों का मुंह खुले का खुला रह गया। ऊपर से बवूमा ने फिर वो जो स्पीच दी कि दिस वन इज़ फॉर माई पीपल, दराज ख़त्म कर दी कहानी। सर वो बहुत जेंगो बंदा है, बहुत जेंगो बंदा है, और उसने साबित किया, और उसकी जितनी तारीफ हो रही है वो कम है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बवूमा ने, ही हैज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग लिटरली क्रिएटेड अ मिरेकल। ये कोलकाता की विकेट जिस किस्म की थी, दो के इंडियन फैंस बहुत तपे हुए हैं कि यार ये किस किस्म की विकेटें बन रही हैं एंड ऑल दैट। वो उनका जायज़ भी है सम ऑफ दी अदर कि यार ये कौन सा तरीका है एंड ऑल दैट। लेकिन अब वो फिर बात वही है ना कि वो जो मैंने आपको एक पीछे कल वीडियो में मैंने एक वो टेक्निकल आपको बताया है ना, इसी टेस्ट मैच को फोकस में रख कर कि ये क्या साइकी बन रही है टीम्स की पिचेस को लेकर, स्पेशली होम सीरीज़ में, तो ये वही है। और बवूमा इज़ नो एक्सेप्शन, वो भी अपने मुल्क में इसी किस्म की पिचेस बनवाएगा जहाँ पर उसकी टीम को फ़ायदा होगा। लेकिन उसको ये क्रेडिट जाता है कि वो जब एक एलियन सर्विस के ऊपर आया तो वहाँ पर ही मेड श्योर कि भाई उसका नाम बोले, और इस टाइम उसका नाम बोल रहा है। साउथ अफ्रीका अब ये सीरीज़ नहीं हार सकता। कैन यू बिलीव इट, 15 साल बाद वो टेस्ट मैच जीते हैं, 15 साल बाद वो कैप्टन बना है साउथ अफ्रीका का जिसने इंडिया के अंदर टेस्ट मैच जीता है। 15 साल, वुड यू बिलीव इट? ये है उस बंदे की पावर और लेगेसी। साउथ अफ्रीका के चंद जिसे कहते हैं ना मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स और कप्तानों में से एक है। इसकी बंदे की जितनी तारीफ़ कीजिए कम है, टेम्बा बवूमा की, लेकिन इसको वो ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। मैं तो इसी वजह से तो मैं तो इसको हमेशा लॉर्ड टेम्बा बवूमा कहता हूँ। भाई वो इस बंदे की बहुत डिफरेंट गेम है, बहुत डिफरेंट माइंडसेट है। बहुत ज़्यादा बातें बूतें करने पे यकीन नहीं रखता। वो कहता है कि ग्राउंड में आकर परफॉर्मेंस पे लो, परफॉर्मेंस आपके अपने मुंह से बोलती है, आपके सामने है रिजल्ट। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, पीस आउट।